हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन ड्रा की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इनमें से पहला है क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण मतलब जो आपका क्लोरोबेंजीन है उसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, हैलोजन, और इसी को क्या बोलते हैं, हैलोजनीकरण। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। जब क्लोरोबेंजीन को किसी हैलोजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H5Cl। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको संरचनात्मक रूप में लिख लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब किसके साथ क्रिया करवाई जाती है, हैलोजन के साथ। तो हमने यहाँ क्रिया किसके साथ करवा दी, Cl2 के साथ। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये बेंजीन रिंग है इसमें आर्थो जगह कौन सी कहलाती है, ये वाली। ठीक है, ये आपकी पैरा होती है और ये नहीं, ये आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। ठीक है, तो पहले क्या बनेगा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे तो क्लोरीन है ही, अब ये जो क्लोरीन है ये कहाँ जुड़ जाएगा, आर्थो जगह पे। ठीक है, आर्थो जगह पे, और इससे निकलेगा क्या, HCl। देखिए यहाँ पे दो क्लोरीन है, आपको पता है कि जो बेंजीन रिंग है सब में क्या होता है, CH 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 और CH। ठीक है, तो जब ये क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और जो ये हाइड्रोजन निकलेगा ये किसके साथ जुड़ेगा, जो आपके पास दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका क्या बनेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, आर्थो जगह पे है, क्लोरीन कितने हैं, 2, तो ये आपका हो जाएगा आर्थो, 2 के लिए क्या, डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा आपका क्या बनेगा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, ठीक है, तो ये तो क्लोरीन यहीं पे रहेगा और दूसरा क्लोरीन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पैरा की जगह पे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आर्थो, ये आपका मेटा, ये पैरा। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे नाइट्रीकरण। ये तो आपका हो गया हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या, एक हाइड्रोजन हटेगा क्लोरोबेंजीन से, एक क्लोरीन जुड़ेगा। अब नाइट्रीकरण में क्या होगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जब क्लोरोबेंजीन के HNO3 के साथ अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो आर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन प्लस किसके साथ क्रिया, नाइट्रिक अम्ल, SNO3, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, H2SO4। ठीक है, तो बने गया क्या, फिर से वही रिंग। ठीक है, ये बोला आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्लोरीन आपका वही रहेगा। अब यहाँ पे पहले क्या जुड़ रहा था, क्लोरीन, अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा, नाइट्रेट समूह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, NO2। ठीक है, तो ये किस जगह पे जुड़ा है, आर्थो जगह पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या बनेगा, फिर से वही संरचना, 2 रूपों में ये बनता है, एक आर्थो जगह पे जुड़ेगा और दूसरा कहाँ जुड़ेगा, पैरा जगह पे। ठीक है, तो एक बार अब नाइट्रो समूह कहाँ जुड़ जाएगा, इधर। तो अब इसको आर्थो मेटा और पैरा, अब इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं सल्फोनीकरण में। अब देखिए सल्फोनीकरण में, अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। हैलोजनीकरण में क्या होता है, हैलोजनीकरण में क्या है, हाइड्रोजन हटेगा क्लोरीन जुड़ेगा। पहले कहाँ, पहले आर्थो जगह पे हाइड्रोजन हटेगा क्लोरीन जुड़ेगा, और फिर पैरा जगह पे हाइड्रोजन हटेगा क्लोरीन जुड़ेगा। नाइट्रीकरण में क्या है, HNO3 से क्रिया करवाते हैं क्लोरोबेंजीन की, तो पहले आर्थो जगह पे नाइट्रेट समूह जुड़ेगा और फिर पैरा जगह पे नाइट्रेट समूह जुड़ेगा। ठीक है, अब है आपका सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या है, अब इसमें भी क्लोरोबेंजीन लेंगे हम, क्लोरोबेंजीन, ये तो सूत्र आपको याद हो गया होगा, Cl प्लस इसकी किसके साथ क्रिया करवाएंगे, H2SO4 के साथ। ठीक है, तो सल्फोनीकरण होगा इसका, मतलब सल्फर समूह जुड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये आपका Cl तो वैसे ही रहेगा, अब सेम वही, अब यहाँ पे जो आपका सल्फाइड समूह है एक बार कहाँ जुड़ेगा, आर्थो जगह पे, एक बार पैरा। तो यहाँ पे क्या क्या जुड़ेगा दोस्तों, आपका जुड़ेगा SO3 और H। ठीक है, अब यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला देखिएगा इसके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बची, ऑक्सीजन कितनी बची है, एक। ठीक है, हाइड्रोजन पे कितनी बची है, एक, और एक हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगी, इधर से। ठीक है, तो आपका निकलेगा क्या, H2O। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, आर्थो क्लोरो सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। एक बार तो ये बनेगा, प्लस दूसरी बार आपका क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, ये वही रहेगा, और SO3H कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा जगह पे, SO3H। तब इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें कितनी आसान हैं, सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है, अगर क्लोरोबेंजीन के इलेक्ट्रॉन डाकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आती हैं या फिर क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण आता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये मेन कहाँ कहाँ जुड़ती है, आर्थो और पैरा पे। ठीक है, तो आर्थो जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, एक बार आर्थो एक बार पैरा। नाइट्रीकरण में NO2 एक बार आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे। सल्फोनीकरण में सल्फर, वो सल्फाइड एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे। हाइड्रोजन सल्फाइड एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे। ठीक है, तो ये जो आपकी सारी ये क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण है, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से रीड करिएगा। कहीं भी अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।